हेलो एवरीवन, दिस इज फहद बॉम्बेवाला एंड वेलकम टू ब्लेंडर। आज के हमारे शो पे जो दो गेस्ट्स आए हैं ये बड़े कमाल के लोग हैं। First, we have Yavar Iqbal, an advertising powerhouse, a creative visionary who has shaped how brands speak, look, and feel. And then we have the maestro himself, Asim Raza, one of the most celebrated filmmakers of Pakistan. पिछले 30 साल से he's been creating breathtaking cinematic experiences that stay with you long after the screen fades to black. सो आज हमने स्पेशल 3 कैमरास हम यूज़ कर रहे हैं, बट हमने 3 अलग से कैमरे मंगवा के रखे हुए हैं क्योंकि शीशे टूटने का बहुत ज़्यादा खतरा है हमें, क्योंकि आज हमारे सेट पे एक ही फ्रेम में इतनी सारी खूबसूरती आके बैठ गई है। थैंक यू सो मच आसिम, थैंक यू सो मच यावर फॉर कमिंग टू द शो। आप आई नो अभी आप शूट कर रहे हैं और आप इस वक्त एडिट पे थे और आप एडिट छोड़ कर आए हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड यावर थैंक यू फॉर हैविंग थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या चल रहा है? पहले तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि खूबसूरती से आपकी मुराद क्या थी? बचपन में हमारी टीचर लिखा करती ना बोर्ड पे कि ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। जी जी जी। सो मुझे हमेशा लगता था कोई ना कोई मसला है उसमें, बिकॉज यू नो मैं खड़ा हूँ, मेरे साथ में फवाद खड़ा हो, तो लोग फवाद को चूज करेंगे क्यों? बिकॉज़ वो फवाद है। नहीं, ये मेरे ख्याल बिल्कुल जरूरी नहीं है कि लोग फवाद को ही चूज करें। यू जस्ट अंडरएस्टिमेटिंग योरसेल्फ एंड बीइंग हम्बल, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट ट्रस्ट मी देयर वुड बी पीपल हु वुड बी चूजिंग यू एज वेल। I believe in that. So आप कह रहे हैं मेरी अभी तक मेरा क्लाइंटल मौजूद है। There's a market for everyone. Thank God. चलें यार, अभी जाके मैं रिजाइन कर दूँ। अच्छा, आसिम और यावर, हमने आप जितना भी हमारा काम है हमने उस पूरे काम को लाइन अप किया हुआ है, ठीक है, लेकिन हमें जहाँ से स्टार्ट करना है वो बड़ी कमाल की चीज़ है, ठीक है। वो है एक म्यूज़िक वीडियो जो कि जब आया तो उस टाइम पे इट वाज सो मीनिंगफुल एंड पीपल इंटरप्रेटेड दैट वीडियो आई डोंट नो इन सो मेनी पॉलिटिकल वेज। चलाइए ज़रा। Mobile phone, brand new car, dinner, lunch, करे वो 5 star, नौकर gods बेशुमार, गम नहीं कोई मेरे यार, ओ फ्रॉडिये। आसिम, ये कौन था ये फ्रॉडिये जिसके बारे में ये इन लोगों ने गाना बनाया था? अच्छा, सो ये तो खैर आई थिंक आपको आवाज़ से पूछना चाहिए, बाखिर से और हारून से पूछना चाहिए, और असद हुआ करते थे उस वक्त इनके साथ। कहने को तो मेरा ख्याल है ये किसी भी पाकिस्तानी से बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं अपने किसी दोस्त को भी फिट कर देगा। जी जी, हम सब माशाल्लाह काफी गुनाहगार लोग हैं यहाँ। We like a dress like him right now. Of course. I'm complimenting this Fraudier. The cultural relevance still continues. So it was just the idea that yes, the corruption that was the concern then and that is the concern now. आसिफ, मैं अभी देखता हूँ कि वो लोग जिनकी पीछे कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई काम उन्होंने उस तरह नहीं किया, जी, बिल्कुल। वो अनोनिमसली आके किस तरह से कमेंट कर रहे होते हैं। जी, हर ब्रांड की अपनी एक रिक्वायरमेंट है क्योंकि इसकी अपनी एक क्लाइंटेल है, वो एक सर्टन तबके से एक सर्टन कंज्यूमर से बात कर रही है। मेरी खुशकिस्मती कह लीजिए या मेरी बदकिस्मती कह लीजिए, ये मेरे साथ अटैच किया गया हुस्न को, ग्लैमर को, कि मैं जी बड़ा खूबसूरत एक सेब भी दिखाता हूँ तो उसको 10 दफा चिपका के रखता हूँ कि ग्लॉस आ जाए उसमें। लेकिन अगर खुदा ने हुस्न को इतना इम्पोर्टेंट कर दिया हमारी ज़िंदगियों में कि एक फूल भी खिलता है तो उसके साइड के पत्तियों कांटा भी एक एस्थेटिक्स के साथ, तो मैं कौन होता हूँ उसको बदशक्ल बनाने वाला? तो मैं तो वही चाहता हूँ कि जो मैंने सीखा नेचर से मैं वो दिखाऊं। लक्स एक तरीके से बिकता है, फलाना इस एक तरीके से बिकता है। अब मैं एक साबुन को एक पेट्रोलियम कंपनी की तरह नहीं बेच सकता। सो अब आप उस पर बात करेंगे अगर कि जी इनके तो ऐड होते ही ऐसे हैं, तो मैंने जिस तरह कहा मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे पास भी एक एक्सपर्टीज़ है जिस तरह बाकियों के पास भी है, मैं उनकी डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन मेरे पास भी अगर कुछ ऐसा है जिसके लिए आप मुझे याद करते हैं तो मैं आपको क्यों नहीं दूंगा। मेरी दुकान पे जो चीज़ बिक रही है मैं वही बेचूंगा, जो नहीं बिक रहा मैं क्या करूँ, मैं ज़बरदस्ती तो नहीं बेच सकता। एक चीज़ हमें ज़रूर अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि दिस इज़ द आर्ट ऑफ सेलिंग थिंग्स। एक बहुत लंबी लॉन्ड्री लिस्ट आती है जिसको हम ब्रीफ कहते हैं, जो क्रिएटिव डायरेक्टर्स मुझ जैसे जो लोग हैं उनके पास आती है, और उसके नीचे एक बहुत मोटा बोल्ड में लिखा होता है ऑब्जेक्टिव क्या है। जी।
99% टाइम वो ऑब्जेक्टिव सेल्स ड्रिवन होता है। अब उसको बेचने के लिए आप तिगड़म लड़ाते हैं कि अच्छा कैसी कहानी बुने जो उस दौरानिये में भी आ जाए, जिसका इश्तिहार बनना है उन पैसों में भी आ जाए, और दूसरा ये कि जब वो लोग देखें तो उनको ये ना लगे कि आप उनको कुछ फोर्स कर रहे हैं। खूबसूरती एक ब्रिज बन जाता है कि अच्छा आप इतनी प्यार से उसको दिखाएं, इतनी खूबसूरती से उसको साँचें कि देखने वाली आंख बोले कि काश मुझे ये ऐसा घर मिल जाता, ऐसे बाल मिल जाते, ऐसी जेल मिल जाती। तब दुनिया में फ्रेग्रेंसेस के मिसाल के तौर पे आपने एड्स देखे होंगे, इतने बड़े बड़े एड्स बने हैं। तो जब लर्मन ने वो मूला रूज किया तो उसके बाद उन्होंने निकोल किडमन को लेके बनाया शनेल नंबर 5 का एड। तो वो शनेल का एड जो अब देखें आप, तो वो एक फीचर फिल्म है, यू नो। सो आप कोई कहे कि जी ये तो इनको तो सिर्फ पैसे ज़ाया करने आते हैं और इन्हीं को मिल जाते हैं, तो भाई उन्होंने प्रूव किया है कि उनके ऊपर पैसे लगाए जा सकते हैं। When advertising हमारे यहाँ started off with print in Pakistan, television जब आया हमारे मुल्क, तो वी रियलाइज द पावर ऑफ टेलीविजन एडवर्टाइजिंग। और उन इश्तिहारों को जब एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में मुझ जैसे लोग आए अर्ली 2000s में, तो उनकी एक बहुत सैक्रोसेंट वैल्यू थी, क्योंकि वो सबसे महंगा मीडियम था। वो पर सेकंड के लिहाज से चार्ज करते हैं, आपको पता है चैनल्स। एक वैल्यू ड्रिवन पार्ट टेलीविजन कमर्शियल के साथ ये हमेशा रहा कि जी ये बहुत हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है, ये क्यों इतना पेनफुल हो जाते हैं हम सब के लिए इन द प्रोसेस ऑफ डू एग्जीक्यूटिंग थिंग्स। नो दैट्स ट्रू आसिम, इतना पेनफुल है इनके साथ काम करना, क्योंकि इनके पास स्क्रिप्ट पहुंचा ना, जो लिखा गया 25 दिनों में, वो रिसर्च कंज्यूमर कॉन्वर्जेशन, और मैं जाके घुसा बैठा होऊंगा फोकस ग्रुप में कि देख लूं कि अच्छा जो खातून जो तेल इस्तेमाल करती हैं वो क्या कह रही हैं। आई एम गैदरिंग ऑल द इंफॉर्मेशन, आई एम वेरी ऑब्जर्वेंट एज अ क्रिएटिव राइटर, एंड देन फिर वो करके जोड़ तोड़ के वो स्क्रिप्ट लिखा गया, और फिर मैं अपने तौर पे तो मुकम्मल तैयारी के साथ कांपते हाथों के साथ या सलामो पढ़ के इनके पास पहुंचे कि अच्छा आप देख लेंगे स्क्रिप्ट, और फिर इनका कि अच्छा हाँ ठीक है, और फिर शुरू होंगे आपके पास डॉक्टर के सवाल जवाब। सही बात। अच्छा आपने ये क्यों, आसिम लगते भी वैसे डॉक्टर, आपने ये क्यों किया, अच्छा तो आपके ख्याल में ये सही है, अच्छा तो ये जो खातूने खाना है ये इससे पहले क्या कर रही, इस फ्रेम में आने से पहले। भाई मुझे नहीं पता, बिकॉज मैं तो कहानी वहीं से सोची जहाँ से वो घुसी है, नहीं तो ये इससे पहले क्या कर रही थी। अच्छा तो ये उसके अलावा इनके हस्बैंड क्या करते हैं, हस्बैंड नहीं है आसिम, उनकी फिल्म में ही नहीं है, नहीं लेकिन होंगे तो ना। एंड आसिम विल गो विद utmost detail, and लोगों को लगता है कि शायद वो कपड़े सजावट वो तो होता ही है, but he will go in the entire family tree of that person, the organogram कि अच्छा once we were shooting for this dairy brand, and आसिम से उनके फ्रिज में क्या क्या रखा होता है। हमारे मुल्क में बदकिस्मती से आर्टिस्टिक जितने भी प्रोफेशंस हैं, वहाँ लगता है ये है कि जो भी आता है जी उसको लगता है इसका तो एक्सपर्ट मैं भी हूँ। अगर आपने 5, 6, 7, 8 साल गुजार भी दिए इस पे तो डजंट मैटर। देखिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप उसको अपना प्रॉब्लम बताते हैं और उससे कहते हैं अब आप सोल्यूशन दें, वो दवाई लिखता है, आप चुपचाप लेते हैं और घर जाते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। जी सवाल ही नहीं करते उनसे। क्या आप ये कहते हैं कि अब मेरे 4 फैमिली मेंबर्स या 6 या 8 या कई दफ़ा 15 आएंगे और क्रिटिक देंगे कि तो आपका क्या ख्याल है, इन्होंने जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा है ये सही है? पहले आप बेटा आप बताओ, जो सबसे छोटे आप आए हो, कल आए थे, अच्छा कोई बात नहीं, आ जाए हो, बताओ क्या कह रहे हो तुम। मेरा ये ख्याल है कि इन्होंने जो वैलियम की गोली लिखी है ये शायद इतनी कारआमद नहीं हो, हम ऐसे नहीं करते ना ये, लेकिन जब हमारी बारी आती है तो सब तो पूरी शूरा बैठ जाती है। तो मुझे शूरा मतलब हमारे काम से पहले ही हमारे काम को उधेड़ दिया जाता है और कहा जाता है कि नहीं ये टांका यहाँ और वो सितारा वहाँ लगाइएगा, और इसके साथ अब अपना वो हलीम तैयार कीजिए जो सुना है कि अच्छा होता है। तो मैं कहता हूँ कि भाई हलीम अगर मेरा है तो मसाला भी मेरा होगा, और जो नहीं है मेरा मसाला तो ये मेरा हलीम नहीं होगा। फिर ये डिसाइड कर लें कि ओनरशिप आपकी है या मेरी है, क्योंकि मेरी तो नहीं लग रही। ब्रिंग योर ओन देख। हम आसिम आपने एक बड़ा मुश्किल कर दिया था पाकिस्तानी एडवर्टाइजिंग के लिए, एक इश्तिहार बना के, आई थिंक 2005 या 6 की बात है, ऑलपर्स लॉन्च हुआ था, ठीक है, और आपने वो जो भी चीज़ बनाई थी जो टीवी पे चली थी, उसके बाद बहुत मसला पड़ गया था। तो लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये कोई चीज़ इतनी खूबसूरत ये कैसे दिख सकती है, ये कानों को इतनी भली कैसे लग सकती है, और ये कि कोई गिरदान नहीं है उसमें ब्रांड की,
मगर फिर भी आपको पता है कि ये दूध का कमर्शियल है और ये ऑलपर्स का कमर्शियल है। दूध में धुला हो आसमां, रोशन हो खुशियों से ये जहां। मुझे बताएं, आपने इसका म्यूजिक कुछ समझ आया? ये म्यूजिक क्या बज रहा है? मेरा पिया घर आया। ओके, So the idea was the launch of this new mill. Wow, I didn't. So that is where we were culminating. Awesome. Right. So मैं इस पे यहाँ पे वही I shall prove it with what I was trying to say. ये यहाँ मैं वो वाला डॉक्टर था जिसके पास जब कोई आया दवा लेने तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन नहीं किया। उन्होंने कहा आपको पता है दवा क्या होगी, आप हमें दवा बताएं। अली अकबर साहब का नाम मैं लेना चाहूंगा यहाँ। वो और उनकी टीम्स हमेशा, थैंक्स टू हिम ऑब्वियसली, कि अली अकबर जब आते थे तो वो मसला अपना बयान करते थे और बहुत डिटेल में उन्हें पता होता था कि हमें क्या किस तरह से लेके जाना है अपनी मार्केटिंग को। लेकिन फिर ही वुड लेट यू डिसाइड कि इसके लिए दवा क्या हो। सो उस वक्त पे ऑनेस्टली स्पीकिंग इसकी लिरिक्स भी मैंने लिखी थी, सिर्फ इस वजह से कि जब उन्होंने मुझे कहा कि हम इस तरह लेकर आ रहे हैं, पहली दफ़ा हम एक आपका एक दुनिया थी मल्टीनेशनल्स की जहां दूध बेच रहे थे वो इस मुल्क में, और वो पहली दफ़ा एक लोकल ब्रांड निकल के आ रही थी उनके मुकाबले में। शुरू दुआ से या अजान से करना हरगिज़ ये नहीं था कि हम मुसलमान होने को प्रीच करने जा रहे हैं। मकसद सिर्फ ये बताना था कि एक लोकल पाकिस्तानी ब्रांड होती है जिसका ताल्लुक किसी भी फरंगी ब्रांड्स या उससे कंपनी से नहीं है। सो इनडायरेक्टली जस्ट टू ब्रिंग दैट लोकल फ्लेवर एंड अ पाकिस्तानियत टू इट, देयर वर एवरीथिंग दैट वाज डन। सो दोस लिटिल मोमेंट्स दैट यू सी हियर are all very Pakistani moments. Yes. Each and every moment was, as I said, ऐसा नहीं था कि बस ये अच्छा लगता है, वो खूबसूरत लगेगा। एक खूबसूरत एक्टर को लोग कभी क्रेडिट उसकी एक्टिंग पे नहीं देते क्योंकि उसकी खूबसूरती में इतने महव हो जाते हैं। पावर ऑफ ब्यूटी, उसकी जो क्या कहना चाहिए, उसकी सोल जो है, बिल्कुल वो कहीं ना कहीं उसकी फॉर्म से मुझ तक पहुंच रही है। बिल्कुल। सो अगर मैं उसको मैं बयान नहीं कर सकता, वर्बलाइज नहीं कर सकता, दैट्स फाइन, बट अगेन वो होती है कहीं ना कहीं इसी तरह से, हुस्न से ही आ रही होती है। बिल्कुल, दैट्स वेरी ट्रू। विद इन एडवर्टाइजिंग ना हमने सुना था ह्यूमर बेस्ड स्लाइस ऑफ लाइफ एंड ऑल ऑफ दैट, बट देन we coined a new term called all pers like it. फूलो फलो दुआ है ये मेरी, सदा तुम जियो। इसकी एक छोटी छोटी चीजें, फॉर एग्जांपल द ओपनिंग डिवाइस, द क्लोजिंग डिवाइस, एवरीबॉडी I copied it million times. इतनी दफा उनके लोगों में कुछ घुमाने की चीज भी नहीं होती थी, ऐसे भाई कुछ घुमा के घुस जाए उस लोगों से पैसे के अंदर, इसे कोई खिड़की विड़की कोई नहीं है, इसमें लेटर ऐसे कुछ भी कर दें कि कहीं से तो दाखिल हो उस दुनिया के अंदर। सो यावर मैंने अपनी अम्मी, बिकॉज हमारी खाला इंडिया में रहती हैं, ठीक है, अभी भी रहती हैं, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, and she's the only khala that is who's left in India. She's living in Bombay अभी। So एक कमर्शियल हमने आपका देखा था और उस टाइम पे मैं आयर साची में इनके साथ काम करा था, एंड माय मॉम न्यू कि ये कि मेरे बॉस हैं, बिकॉज ये मेरी शादी पे भी आए थे। सो आपको पता है ना आसिम, मेरी शादी में स्टेज से नजरें हट गई थी। ये बड़ा खतरनाक होता है। ये जनरली लोगों की शाइन चुरा लिया करते हैं। या अदाकार इनके बराबर बैठने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए। जो मेरे जैसा एक आदमी सोचता है चलो यार क्या फर्क पड़ता है। मैं तुमको कुछ आइडिया शेयर करता तो मैं जमीन पे नीचे होके बैठ के देख ना ले मेरे साथ कहीं। सो यावर शी क्राइड व्हेन शी फर्स्ट सॉ दैट। प्यारी आपा, ईद मुबारक। इस ईद पर भी दिल्ली में आपकी और आपके हाथ के खानों की बहुत याद आएगी। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ चाइल्ड ऑफ अ माइग्रेंट। अम्मी अब्बा दोनों हिंदुस्तान से यहाँ आए थे और मेरी नानी और हमने कुछ वक्त गुजारा साथ। तो हर शाम कोई ना कोई बात ऐसी होती थी कि हिंदुस्तान से जाके हमारा जो है ना टाँका जुड़ जाता था हर शाम, कि कुछ वहाँ ऐसा कोई रह गया दिल का टुकड़ा कि जिसके पास जाने की चाह होती है, जिससे मिलने की चाह होती है। अगर ईद पे इस साल हम लाहौर से
दिल्ली जाएं। तो जब ये बिल्कुल पहला ड्राफ्ट था तो मैंने दफ्तर से अब्बा को फ़ोन किया कि भाई अटारी से आपके रिश्तेदार जाते हैं तो कितना लंबा सफ़र होगा, शामी कबाब ठहर जाएंगे, ख़राब तो नहीं होंगे ट्रेन में। एक मसाला ब्रांड के पास जा रहे थे ये इश्तिहार का आइडिया लेके, और अगर खाना ही सही ना रहता, तरोताज़ा ना रहता, तो ये रिसर्च इतनी ज़्यादा की गई कि ये खाना टेस्ट ऑफ टाइम, जो कि एक ज्योग्राफिकल कवरेज है, वो ठहर पाएगा कि नहीं। And then, of course, we wrote a story deeply anchored in countries that have been in war twice and thrice. But you still want to bring out empathy for people on both sides. They हमारे रिश्तेदार अब हम सबके जानने वाले कहीं ना कहीं डाकाना वहीं जाके मिलता है. So Adnan believed in this idea and put the money where his mouth was. The entire marketing team of National Foods and Abrar Sahab so generously greenlit this project because मेरा काम valid ही नहीं होगा अगर कोई उसे greenlit नहीं करेगा. इस तोशादान को ढूंढने के लिए कोई हजारों काम किए गए. अच्छी बात यह कि जो इस शो के आज डायरेक्टर हैं वो इसका हिस्सा रहे हैं, मुर्तजा और जो उनकी मेरी दोस्त भी है और उनकी बेगम, ये वार्डरोब जो है अनीला, हमारी, और मुझे बहुत उनसे उनसियत है. ये खून थुकवाने वाले प्रोजेक्ट थे क्योंकि लाहौर की शदीद गर्मी लाइक 45 डिग्रीज, और फिर ये सफर शुरू हुआ तोशादान ढूंढने का. ये कपड़े जो हिंदुस्तान के लगे, ये 500 एक्स्ट्रास जो खड़े हो लाहौर स्टेशन पे जो कि दिल्ली स्टेशन लगे. तो ये कोरियोग्राफी ऑफ मूवमेंट ना, ये वो थी कि टीमें इस पे निकली हुई थी. और अगेन जिस तरह आप अंगूठी ढूंढ रहे थे, ये जो पोस्ट कार्ड कटा हुआ था, ये साकिब मलिक के भाई अदनान मलिक वो एडी थे इस पे, तो उन्होंने कैंची से ये काटा जिसकी ककर आपको दिख रही है. ये 2 बच्चियां शूट की गई, ये कपड़े सारे कढ़ाई करे गए. जो इनकी बहन पहनी है जी वहाँ पे शमीम लाली साहिबा, सो उनके कपड़े साड़ी कट के बने गए. टप्पू की दुकान से ये इनका जेवर आया कि भाई वो जरा पुराना हिंदुस्तानी लगे. Everything was done to the best of our capabilities. Somebody will have done it much better. But it's just that the amount of research that went in. And then we went on the shoot. Again, when you work with the right people, Naveed Shehzad Sahiba, वो आई and she brought so much to the table. She said, अच्छा अगर मैं जा रही हूँ ट्रेन में ना, तो मैं चादर लूंगी अपने कपड़ों के ऊपर. And we said, हाँ बिल्कुल. उन्होंने कहा जी इतना लंबा सफर है ये और वो, और मैं खुद चढ़ूंगी ट्रेन में. Nobody should help me. Wow. Because right now I have the will of meeting my sister. आसिम, आपने तो तरंग के काफी एड्स किए हैं वैसे, लेकिन यानी तरंग की वर्ल्ड के अंदर दिस वाज, आई थिंक ये मेराज थी. हम हमेशा समहाउ लॉलीवुड को या पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को, मुझे लॉलीवुड वर्ड अच्छा नहीं लगता, लेकिन पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को एक ही लाइट में पोर्ट्रे करते हैं. हाँ बिल्कुल सही बात है कि एक ईरा आया जहाँ हमने ज़रा ज़्यादा लाउड फिल्में भी की. उस वक्त की डिमांड थी, एक ऑडियंस एक थी जो वही पसंद कर रही थी, तो वो हुआ, सच है. लेकिन उससे पहले और उसके बाद बहुत कुछ और भी तो हुआ. जब भी बात होगी फिल्म इंडस्ट्री पाकिस्तान की तो हम उसका मजाक बनाएंगे, वो मुझे समझ नहीं आता. तो मैं जनरली अवॉइड किया करता हूँ ऐसे जब कॉन्सेप्ट मेरे पास आते हैं. तो जब ये आया तो अच्छी बात मुझे सबसे जो लगी थी वो यही थी कि क्रिएटिव्स ने मुझे कहा कि इसमें भी जहरा शामिल थी. तो उन्होंने कहा कि जी हम क्योंकि अली अकबर और उनकी टीम जो थी इस पे, वो चाहते ही ये थे कि इसका अपना ग्लैमर भी दिखाया जाए. क्यों हम सिर्फ हिंदुस्तानी फिल्म सेलिब्रेट करते हैं और पाकिस्तानी नहीं करते, जबकि ये वही एक्टर्स हैं जो उन फिल्मों में नजर आते. लेट्स सेलिब्रेट आवर ओन फिल्म इंडस्ट्री इन इट्स ट्रू एसेंस, हाउ ब्यूटीफुल दिस इज एंड कुड बी बेटर इफ वी जस्ट see it in the right light. तरंग का कहना है कि सही जोड़ जो है वो किसी भी चाय के साथ बन जाता है, तो वो इतना ब्रिलियंट होना चाहिए कि वो जहाँ जाएगा वो जुड़ जाएगा.
हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद वापस आके मैंने आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनानी है। एक रिश्ता गया था क्लाइंट के घर, लाल कद गया। पूरी एजेंसी को सजाया गया था फूलों से, और फिर हमने इलायचियाँ मंगवाई थी, और हमने मोतीचूर के लड्डू मंगवाए थे, और हम सब तैयार, पान से पान आए, पान आए। और उसके बाद एक बड़ा कमाल का आइडिया पिच हुआ, जो yet again अप्रूव हुआ बिकॉज ऑफ द बिगनेस ऑफ थॉट एट द क्लाइंट साइड। हम ब्रेक से वापस आएंगे और हम उसकी जबरदस्त सी स्टोरी सुनेंगे, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक एवरीवन। यावर, जरा एक किस्सा सुनाए, आपने पूरी एजेंसी को सजवा दिया था और लड़के वाले आए थे और इलायचियां मंगवाई गई। So again this was a marketing team, और हमने सारे तकरीबात कर ली थी, बिस्मिल्लाह भी हो गई और रोज़ा कुशाई भी हो गई, और सारी चीज़ें, चांद रात भी दिखा दी, ईद भी दिखा दी। तो सोचा गया कि एक शादी की फिल्म करी जाए, शादी के घर पे बेस करती हुई। अदनान जो थे हमारे क्लाइंट, उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया था कि खबरदार तुम कोई स्क्रिप्ट लेकर आए, हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। अब किस तरीके से आप अपने क्लाइंट को रिझाएं, वो कहा गया कि अच्छा ये आइडिया प्रेजेंट कैसे होगा। तो एक लाल खत लिखा गया, जो कि उर्दू स्पीकिंग जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनको पता होगा कि रिश्ते के लिए एक लाल खत जाता है, और एक थाल जाते हैं जिसमें 7 तरह के मेवे होते हैं। पंजाब की ओनरशिप बहुत ज़रूरी होती है। मुसरत नज़ीर साहिबा की एक लॉन्ग लेगेसी रही है फॉर द शादी के टप्पे। तो फिर चिट्टा कुकड़ जो है वो ढूंढा गया, बैठाया गया, और उस पर स्क्रीन पे लिखा गया। अम्मी ने जाग के उस रात उस थाल का जो है वो गिलाफ सिया, और फिर हम पहुँचे, एंड अदनान मलिक ने हमें वहाँ देखा, और ये नेशनल फूड फोरम के ऊपर था, उन्होंने कहा खबरदार लड़के वाले आने वाले हैं, खाने में कोई कमी न रहे। चिट्टा कुकर बने रे। खैर हम ऊपर पहुंचे और हमने आइडिया प्रेजेंट किया, एंड ही सेड ओके वंडरफुल। तो हम इनके पास गए और वी सैट अक्रॉस इन द बोर्डरूम, एंड इनको भी वही मिस्री बेची कि आसिम देखे ना शादी पे ऐड, और आसिम ने कहा अच्छा हाँ, और ये और हमने अपनी सारी इनको ख्वाहिशात बताई कि फुप्पी भी होंगे और चच्ची भी होंगी और ये भी होगा और वो भी होगा, और ये बेचारे सुनते रहे। और फिर इनका अच्छा हाँ पैसे, तो हमने कहा वो तो नहीं है। उन्होंने फिर वो उसी अंदाज में रिचाया। आसिम एक पेनफुल अंदाज में कूद गए इस पे। माई बिगेस्ट कंसर्न वॉज कि उससे पहले तक शादी ब्याह पे पाकिस्तान में अगर कुछ लोगों ने चीजें देखी थी तो वो हिंदुस्तानी फिल्में देखी थी, जिनमें बड़ी बड़ी शादियां दिखाई जाती थी। बिल्कुल। सो माई थिंग वाज दैट पंजाब की जो फेस्टिविटी है, जो कुछ वहाँ है, उसकी वो खुशी और फेस्टिविटी हम कैसे कैप्चर करेंगे। क्योंकि जनरली एक रंग आया करता है ब्रांड टीम से कि जी एक कलर है, इस पे एम्फेसिस दीजिएगा, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये थी कि जी उनकी तो पूरी रेंज है। अब उस रेंज के साथ भी जाहिर है नेशनल एक रंग से लिखा गया है, लेकिन डब्बे पे कई रंग और हैं, क्योंकि इतने मसाले हैं। तो हम उस पैलेट के साथ जाना चाहते थे कि वो किस तरह वो पैलेट भी देखी जाए, जब वो इश्तिहार चले तो लगे कि हमने नेशनल के रेंज को रखा देखा है। कि जब लास्ट शॉट आता है तो वो लगता है जैसे पूरा शॉट कल्मिनेट होके इस लास्ट शॉट पे खत्म हो गया है। पुरानी और नए रिश्तों की आमेजिश है ना, कि पिछली जनरेशन भी उस पर उतना ही बिलीव करती थी जितना आज का यंगस्टर जिसकी शादी हो रही है, जिस लड़की के अंदर वो नटखटपन है कि वो अपनी नॉर्म्स तोड़ रही है, जो खुद लड़के को छेड़ रही है शीशे की चमक मार के, वो सब स्ट्रॉन्ग निकल के आए। That girl was me. That girl. We had an example standing in front of us and we learned. So वो छतरी वहां से आई तो शरारत यहाँ से आई। ये जो मछली वेरिएंट था नेशनल का, this is not one of the highest selling, it's not even the top 5 मछली मसाला। आसिम was convinced कि इनके यहाँ मछली फ्राई हो रही होगी, ये पंजाब है, मछली इज क्वाइट अ डेलिकेसी टू हैव। मछली मसाला सेल्स वेंट थ्रू अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन अ हाइक बिकॉज इट लुक्ड सो गुड। अच्छा आसिम, मुझे ये बताइए कि ये तो यावर, इसमें तो बहुत रंग थे, ठीक है, और हम सब जानते हैं कि रंग हमेशा खूबसूरत लगते हैं। अब आसिम, एक तो रंगों का होना भी एक मुसीबत कि कैसे उसको हैंडल करें। जब रंग गायब हो जाते हैं वो एक और समझे एक और अगला दर्जा होता है, एक और प्लस है जो माइनस हो जाता है। लेकिन उसके अंदर आपने बड़े कमाल तरीके से दूध को
मतलब मैं कहता हूँ दूध जो कि एक सफ़ेद एक चीज़ है, और दूध को पीना और दूध का इस्तेमाल, ये खाना स्पेशली, ये हम कलर के अलावा इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं. एंड यू हैव पोर्ट्रेट फूड इन ब्लैक एंड वाइट एंड इट वाज इक्वली अमेजिंग. चाय जगाए भी, उकसाए भी. चाय कंजूसी की, चापलूसी की. चाय प्यार में, इंतजार में. चाय बहाने की. That Devrani Jethani scene, I was like, oh my god, that is just iconic. दिखावे दिखाने की. चाय रिश्ते बनाने की, खून पसीना बहाने की. कभी सुकून से अकेले में, घर बाजार मेले में. टेट्रा पैक के डब्बे से बनी चाय हर मौके पे खास मजा जगाए. This was a campaign where I was extremely jealous of Shakil. And I thought, I wish I would have done this with Asim. So very well written because of the simple reason कि मकसद ये था, जैसे आपने पकड़ा कि जी टेट्रा पैक ऐड था. जी. Obviously ये किसी भी चाय का या दूध का ऐड नहीं था, लेकिन दिखाना यही था कि टेट्रा पैक सारी ब्रांड्स के दूध के डब्बे बना रहा है. और वो हेंस वो हर तबके को हर जगह अपना काम पूरा कर रहा है. अब मसला ये था कि जब आप इसको इनके रंगों में जाएंगे तो आपको वो डब्बे नजर आएंगे, नहीं नजर आएंगे तो आप कहेंगे क्या बात हो रही है. सो उसका हल ये निकाला हमने कि क्यों ना इसमें से रंग ही निकाल दें. इसकी कॉपी इतनी स्ट्रांग थी और उसके ऊपर हमने कहा इसके इमोशंस को अगर स्ट्रांग रखें, विजुअल्स से बात की जाए. एंड आई थॉट वंस इट केम टुगेदर आई फेल्ट सो हैप्पी बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन कि इसमें भी वही था कि क्लाइंट ने आपको वो करने दिया जो कई क्लाइंट्स नहीं करने देते. बड़ा कमाल का है. बट यावर आप प्लीज जेलस ना हो, आपने खुद भी बड़े चीजें उठा ली. बट यावर तक माहिरा. शादी मेरी और चॉइसेस इनकी मम्मी की. बेटा हमारे यहाँ दुल्हन सिर्फ लाल ही पहनती है. Amir Shamsi was heading the marketing department of Continental Biscuit. तो आमिर ने कहा कि अच्छा ये एक बिस्किट पे सैर बना दे. तब से अच्छा, हाँ इसमें कुछ क्या है अच्छा? तो इसे कुछ नहीं है इसमें अच्छा. ऐसे क्या मतलब इसमें कुछ अच्छा नहीं है? इसलिए देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इसमें ना चॉकलेट चिप है, ना पिस्ता बादाम है, ना इसमें कोई ऐसा फोकस इंग्रेडिएंट है. दिस इज अ सॉल्टिश क्रैकर. इट्स अ लाइट स्नैक दैट विल फिल यू अप मोमेंटरीली. दूसरी चीज जो आमिर ने बोली, जो मैंने तो अपने पल्ले से बांध ली, वो ये कि दिस इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ एनी अदर स्नैक. तो कुछ और दिखाना मत. अच्छा उस पे हुआ कि ये एक मोनोलॉग होगा एक ऐसी लड़की का जिनकी शादी होने वाली है. सो आसिम रजा साहब वाज कन्विंस्ड ऑन माहिरा. दिस स्क्रिप्ट हैड इनिशियली समवन एल्स एंड देन वो नहीं हुई, फिर एक और साहिबा थी, वो नहीं हुई. एंड माहिरा उस वक्त वीजे थी, आई थिंक आर्ट टीवी पे या प्ले टीवी पे. टक बिकेम एन आइकॉनिक मोनोलॉग बेस्ड एड. जिस तरह यावर ने कहा कि ये मोनोलॉग नहीं था, एक ये क्योंकि कहने को एक टेस्टिमोनियल कमर्शियल है. इसकी खूबसूरती ये थी कि ये एक लड़की की अपनी ना सिर्फ वो अपने आप से बातें कर रही है इस टेस्टिमोनियल में, बल्कि कहीं कहीं उसको अपने कान में अपनी सास की या अपने किसी रिश्तेदार की आवाज़ें भी आ रही हैं. तो वो एक्चुअली खुद से बात कर रही है, वो आपसे बात भी कर रही है. जब इसकी कास्टिंग पे बात आई तो मैंने कहा देखें हम बात कर रहे हैं कराची से लेके और इस्लामाबाद से आगे तक की, तो हमारे पास एक ऐसी शक्ल होनी चाहिए जो हर सास को अपनी उसके अंदर बहू नजर आए. चंद लोग होते हैं जिन पे आपका दिल करता है कि आप उनको टोको हैं, तो वो ऐसी ही लड़की थी जिसको टोका जाता है. ठीक है. और हेंस वो कंसर्न है कि इस बात पे भी टोकी जाऊंगी, उस बात पे भी टोकी जाऊंगी. ऐसों से बात कर रहा था कि जिनको पता है कि हल्की फुल्की भूख में सिर्फ हल्का फुल्का ही कुछ चाहिए, कुछ बहुत भारी नहीं चाहिए आपको, और वो आपके मसले सॉल्व कर देगा. सो कहीं पे भी अगर आप लोगों को ये लगता है कि मीन स्पेशली यावर कि हमेशा ये खूबसूरती और लटके झटके, ऐसा नहीं है. यावर ने अपना बहुत जो रीसेंट काम है, जो अभी उन्होंने बहुत रीसेंट किया हुआ है, वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है. सो आई थिंक शेल इज़ अ
फैंटास्टिक एग्जांपल. बिल्कुल. शेल एडवांस, शेल रेम्यूला. हम अगर शेल एडवांस देख सके पहले, सो यावर थोड़ा सा शेल एडवांस की थोड़ी कहानी बताएं. लाइक दिस इज नॉट ये जब आया था तो सब बड़े हैरान थे कि यार ये यावर. हवा को पहिए जोर लगाए, किसी पे ताला, किसी पे कीचन, किसी पे लटका है मोती कहीं का. This was a celebration of fantastic motorbike drivers in the country. Fantastic client. Maliha Jami directed this. Wonderful collaborator and partner. I did this with J. Walter Thompson. Fantastic agency team. And we covered almost every motorcycle driver. हम पंजाब गए तो जहाँ बकरियां बांधती थी वहीं इन्होंने मोटरसाइकिल बांधी हुई थी कि चोरी ना हो जाए. एंड देन मोटरसाइकिल्स कहाँ इस्तेमाल हो रही होती हैं हमारे मुल्क में, और त्योहारों पर भी हो रही होती हैं, और शादी बारातों में भी, और 14 अगस्त पर भी. एक ऐसा मोटरसाइकिल इंजन ऑयल that works across demographics, not just a heavy biker. जो CD70 वाले मेरे भाई हैं और जो अपनी गाड़ियों मोटरसाइकिल्स पे और टॉल क्लेम भी लिख रहे होते हैं, नाइट किंग, here to win, and I am obsessed with that. वो बच्चे जो संडे को सुबह उठ के क्रिकेट खेलने जाते हैं और एक पे 5 लोग और उनको पुलिस वाले भी रोकते हैं और वो कहते हैं भैया कल पैसे दे दूंगा, या वो अम्मी जो कहती हैं अरे भाग के लपक के सब्जी लेकर आना, और मोटरसाइकिल आपको एक वो इजी कम्यूट का रास्ता बन जाती है. So this was just a tribute to the great motorcyclists who were unacknowledged but the brand celebrated. इसमें हमने शादी के लिए ख्वाजा सेरा जी जब मंगवाए तो वो आके बैठे. अब जब मेकअप आर्टिस्ट थे उन्होंने कहा ये तो तैयार होके आए हैं. सो फिर जामी के मरहूम प्रोड्यूसर फैज भाई तो ही सेड के सर वो आ गए हैं लेकिन थोड़ा गुस्सा है. तो सर क्यों गुस्सा है? किसी ने कोई उन्हें उनको बिठाया हुआ अच्छी जगह लेकिन वो मेकअप का कह रहे हैं. सो ऐसे पर आपका तो मेकअप हुआ हुआ है तो दूसरे पे तो उससे बुलाया क्यों था शूटेज? No, I think this was an entire like era of Shell जिसके अंदर आपने रिम्यूला भी था, नहीं द फार्मर वाला, अगर हम देख सकें उसको. सूरज जगाता है और सूरज ही जलाता है, अकड़ जाता है जिस्म और चमड़ी भी जलाता है. हमेशा हमारे मुल्क में जो किसानों के इश्तिहार दिखाए गए वो बड़े नाच गाने वाले दिखाए गए. एंड आई एम नॉट सेइंग दिस इन अ बैड वे. एक बड़ा प्रॉस्पेरस किसान दिखाया गया ऐसा, और कास्टिंग भी कोई मोटे चट्टे मॉडल की दिखाई गई, और वो एक कोई गिमिकरी अंदाज में कैरिकेचर के ओ चौधरी इतने. एंड जब जाके हम असली किसानों से मिले, दिस वाज शॉट इन आरिफ वाला क्लोज साहिवाल, और मुझे तो उतने मुस्टंडे किसान कहीं दिखे ही नहीं. जहाँ पे ये उगती है कपास, वो इतना हब्स ज़्यादा इलाका होता है कि आपको सांस नहीं आता ना. शेल बिकेम दैट mad world of who is, and a lot of people say oh this is like documentary. ऐसे फिल्म के इसमें शशके पूरे हैं, वो माँ भी हैं और दुल्हन भी हैं उनकी. मेरा ख्याल है कसर नफसी से काम ले रहे हैं इन्होंने. जो फार्मर दिखाया है वो इंतहाई सेक्सी है, जो बिल्कुल मैं बिल्कुल यकीन कर सकता हूँ कि इन्होंने कतरे कहाँ गिरेंगे और बैकलाइट कैसे होगी और उनके मसल की टोन क्या होगी. वो तो बेवकूफ लोग हैं जो मोटे डशकरा किसान दिखाते हैं. इन्हें पता था किसान के अंदर सेक्स अपील कैसे निकालनी है, और यही होती है आंख. इसी को कहा जाता है कि टू नो व्हाट वुड एक्साइट द ऑडियंस. हमने आपका बहुत रीसेंट अलकरम का देखा. आई थिंक ये जो जितने लोग जेंजी करके चीखते रहते हैं उनको समझ नहीं आती, उनको लगता है जेंजी शायद सिर्फ रैप ही करती है और जेंजी सिर्फ वो. उनको समझ आया कि यार ये इतना ब्यूटीफुल, सिंपल और ऑनेस्ट भी हो सकता है. आँखों से जब भी हो तेरी आँखें जुदा. मैंने हमेशा एक किया कि मैंने बहुत सारे लोग अब तक जमा नहीं किए क्योंकि मेरे से होता नहीं शायद, लेकिन मैं चंद ऐसे लोगों को उठाता हूँ जो हर मौसम में रेलेवेंट रहें. ये गुलदस्ते का उस बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा बैठे हैं. ऐसा ही एक और हिस्सा है जहरा. तो ये मेरे जेंजीज भी हैं. ये जितना ही बुर्दबारी से सोच सकते हैं जितना ये दोनों यंग सोच सकते हैं. When this concept came to me, I thought the most beautiful part of it is that a Gen Z today is not how they scream out loud or they're badtameez or they kick people, or Gen Zs
is a mindset where they feel more liberated than the ones who were living 10 year, 15 year, 20 years back. Gen Z के आते हैं हम बदतमीजी करता दिखाते हैं, वो ज़रूरी नहीं है. वो अगेन जो मैं कहता हूँ रिस्पॉन्सिबल एडवर्टाइजिंग, तो मैं यही कहता हूँ कि हम वो दिखा के उसको अगर आज का फैशन बना रहे हैं तो वो इररिस्पॉन्सिबल मेरे लिए. सो आई जस्ट थॉट आज का जेनजी, चाहे वो एक यंग लड़की है जो वो सोचती है कि अगर हाँ एक लड़का और मेरी दोस्त लगता है कि एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो वो कहती है कि वो जमाना चला गया जब लड़का गाता था दिल हारे पुकारे तुझे. आज हम गा के उसको बता सकते हैं, लड़की क्यों नहीं बता सकती? दिल हारे पुकारे तुझे मन जा रे मना रे मुझे सुन प्यारे लगा रे गले खो जा रे तू गा रे संग. Al Karam Winter Unstitched. हमारी फिल्म इंडस्ट्री में आसिम इज ऑल्सो फिल्म मेकर. आई एम सॉरी आसिम, आपकी फिल्मों के बारे में हम बात ही नहीं कर पाए. कोई यहाँ खुश नहीं होता किसी की खुशी में. ज़बान संभाल के बात करो अरहान. शक्कर भंडारी मोरा पिया मुझे मिलने आयो. शक्कर भंडारी मोरा पिया मुझे मिलने आयो. किरकिर हंसी दूर उदासी जानन पीवे जिंद पे आसी. लोलू ठंडारे अज लोलू ठंडारे मोरे लोलू ठंडारे मोरा पिया मुझे मिलने आयो. शक्कर भंडारी मोरा पिया मुझे मिलने आयो. भागते इन नजारों में कहीं इश्क विश्क के चक्कर में तो नहीं पड़ गए ना? पढ़ना भी मत. शहरयार मीत हसन, माय फियांसे. और ये जो एक अनकहा रिश्ता है हमारे दरमियान, उसका क्या? You're hurting me, शहरयार. hurting me, सोनियो. इसके एक बड़ी फ्रेश टेक है चीज़ों के ऊपर, बड़ी कंटेम्प्रेरी टेक है. मतलब मैं अभी लाइटिंग की और उस सिनेमाटोग्राफी की और उस ग्रैंड्योर की मैं तो अभी बात नहीं कर रहा. जस्ट द स्टोरी टेलिंग दैट इटसेल्फ इज सो फ्रेश. मुझे पर कटे परिंदे अच्छे नहीं लगते. इट्स फैंटास्टिक. आप आसिम, आपको हमारे साथ बैठना पड़ेगा इस पे अलग से. इसके ऊपर हम किसी वक्त सुकून से एक अलग शो करेंगे इसके ऊपर, और आपने आना है प्लीज. बट आपने अब तो अपनी एड्स के अंदर पूरी फिल्में बनाई है. जैज़ बजट वाज आई थिंक phenomenal. Surely was phenomenal. More than a film, it was like a musical for me. और सुनो अब और सुनाओ, बात करो और करते ही जाओ. और सुनाओ और सुनाओ. मतलब लोग कहते हैं ना सॉन्ग एंड डांस बड़ा आसान होता है. ये सॉन्ग एंड डांस नहीं है. अगर आपके 3 लेयर्स के ऊपर रख के आपने पूरा कल्चर बयान कर दिया है, ये शहर से लेके गांव तक और रौनक से लेके शादी तक हर जगह जो है वो कितना कम्युनिकेशन आसान हो गई. एंड कम्युनिकेशन से है तो हर मौका और हर खुशी है. तो वो खुशियाँ ही दिखाना मकसद था. हम तो हमारी उर्दू ज़ुबान का मुहावरा क्या है, खुशी से नाचने लगे. तो जो मुझे कहता है ना कि नाच हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, नहीं. तो मैं उससे पूछता हूँ कि क्या उर्दू भी हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है? तो फिर ये कौन है जो लोग कहते हैं कि नाच हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है? नाचना एक तरीका है अपने बॉडी को, अपने इमोशन को आप तक पहुंचाने में. मैं खुशी से अगर डांस करने लगा तो ये तो मैं अपना एक्सप्रेशन दिखा रहा हूँ. लेकिन हरगिज ये मैं मानने से इनकारी हूँ कि नाच हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है. यावर इकबाल, जिस तरह से आपने शकील हसन के लिए कहा था टेट्रा पैक के लिए, आपने एक एड फिल्म की थी फॉर खाड़ी, एंड आप एक इंसान है जिन्होंने शकील के लिए बात कही. ऑनेस्टली टॉप क्रिएटर्स ऑफ द इंडस्ट्री, और उन्होंने मुझे ये बात कही, इंक्लूडिंग माई सेल्फ. ऑफ कोर्स आई एम नॉट द टॉप क्रिएटर, बट अगेन आई एम अ स्टूडेंट. वहाँ हमें लगता है कि यार काश आप स्टूडेंट्स की बात करें, मेरे जैसा बाबा वो फिल्म देखता है. मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा. मेरा ख्याल है जामी ने जितना खूबसूरत शूट किया मेरा नहीं ख्याल मैं कर पाता. लेकिन हाँ, मैं आज भी वो फिल्म देखता हूँ और मैं जल जाता हूँ. लबे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी.
अगर कोई हमारी ऐसी चीज़ इस मुल्क में बनी है पिछले 20 सालों में जिस पे मुझे शदीद हद तक फ़ख्र है, वो है खाड़ी। शमून और सायरा दो निहायत अच्छे मुखलिस इंसान हैं और उतने ही अच्छे वो बिजनेस कस्टोडियंस हैं। और सबसे बढ़कर कि वो दे चैंपियन द पाकिस्तानियत। जो कोई बाहर से आता है हमारे मुल्क में, हम कहते हैं लेट्स जस्ट टेक यू टू खाड़ी स्टोर, और उनकी हर दफ्तर की दीवार पे लिखा है खाड़ी लव्स पाकिस्तान। इस मुल्क को सबसे ज्यादा जरूरत है दुआओं की। लपे आती है दुआ बन के। और आबदा परवीन, उन्होंने कोई मिली नगमा नहीं गाया था, वो एक सूफी गायिका है। तो जस्ट टू ब्रिंग देम अंडर वन अम्ब्रेला और एक दुआ, और फिर अगर वो दुआ आबदा जी ने मांगी तो फिर क्या ही। तन मन धन जुग जुग जियो मेरा प्यारा वतन, लब पे दुआ है दिल में लगन हो, जुग जुग जिए जुग जुग जिए। इन जैसे दोस्त और उस्ताद कि जिन्होंने ये कहा कि अच्छा काम किया, क्योंकि तारीफें तो हमारा फ्यूल होती है ना, लाइक ऐसा तो वी ऑल सॉर्ट ऑफ स्पेंड एंड टैप डाउन हो, और आप उस काम की दाद ना दो तो मुझे लगता है कि इसका गुनाह बिल्कुल एक अलग है जो खुदा के यहाँ मिलने वाला है। लोगों को अंदाजा नहीं है, लोगों को अंदाजा नहीं है, इसका गुनाह एक अलग लेवल का गुनाह है जो जिसकी सजा मिलने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ प्लेटफॉर्म। दिस इज माय ऑनर एंड लिटरली जितने भी लोग इसको देखेंगे या देख पाएंगे, ये उनके लिए ऑनर है, बिकॉज अभी जो आप लोगों ने देखा है, दिस इज a master class. This was a master class. Thank you so much. Kind sir. Thank you. Blessed. Thank you sir. जीते रहे। Thank you. या इकबाल जीते रहे बॉम्बे। Thank you so much. खुश रहे। Please. Seriously. Thank you so much. जवानी में